वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग आपके क्लास 6 का चैप्टर 11 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको डिस्कस करने के पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपको कोई पूछ दे या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आई होप कि आप उस कंडीशन में रहो कि इसके आंसर कर सको। मैंने इसके बेसिक से डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ लगा रखा है। आपको मैं वो एक एक करके डिस्कस करती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो वैसा ऑब्जेक्ट जिससे हमारा जो लाइट क्या है वो ऑलमोस्ट पूरा पास कर जाता है, जिससे क्या होता है कि हम उसमें उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास लो, ठीक है, एक ग्लास, सिंपल सा एक ग्लास लो, उससे क्या होता है, उसके अपोजिट साइड में अगर आप देखने अगर ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। या फिर एयर है या वाटर है, इसमें क्या होता है, हमें चीज़ें क्लियर दिखती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये ग्लास का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो कि आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल लाइट को बिल्कुल इस साइड से उस साइड पास नहीं करने देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि लाइट बिल्कुल भी इस फर्स्ट एंड से सेकंड एंड में क्या होता है, पास नहीं कर पाता है। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और उससे क्या होता है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट के बैक साइड में क्या है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं, राइट। तो अगर आप एक वुड का एग्जांपल लो, लकड़ी के टुकड़े का, तो अगर मान लो कि आप एक टेबल लिए हुए हो, ठीक है, और टेबल के ऊपर आप देख रहे हो, तो उसके ऊपर क्या रखा है वो आप देख सकते हो, उसके नीचे क्या है वो आप नहीं देख सकते हो, राइट। स्टोन हो गया, स्टोन भी एक बड़ा सा पत्थर है या फिर छोटा सा ही पत्थर है, तो आप उसका एक साइड देख पाते हो एट अ टाइम, दूसरा साइड नहीं देख पाते हो, क्यों? क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए। ओके। एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे कि हम लोग कुछ पार्सली देख पाते हैं, इस साइड से उस साइड हम लोग को बस हल्का सा दिखता है, ये कुछ ऑब्जेक्ट है उस साइड। जैसे आप एक आप घर पे ये कर सकते हो कि आप एक पेपर लो, टिश्यू पेपर, उस पर हल्का सा घी या ऑयल लगा दो, राइट। तो उसको अगर आप उससे देखने का ट्राई करोगे दूसरे साइड पेपर का, तो आपको हल्का सा दिखेगा कि पूरी तरह विजिबल नहीं होगा, बस लगे है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसके उस साइड। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को पहले से देखे हुए हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं तो मे बी आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओ। ओके। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिससे क्या होता है, लाइट पार्सली पास होता है, पूरी तरीके से पास नहीं होता है। दे आर द सम ऑब्जेक्ट्स विच थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो ट्रांसलूसेंट का ये एग्जांपल हो गया। जिससे क्या होता है, कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग भी है, जिससे क्या होता है आप क्लियरली उस साइड नहीं देख पाते हो, तो वो हमारा क्या, किस चीज़ में आ गया, किस कैटेगरी में आ गया, ट्रांसलूसेंट कैटेगरी में आ गया। एप्पल हो गया, एप्पल के आप इस साइड देख पा रहे हो लेकिन उस साइड क्या है ये तो नहीं देख पा रहे हो, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर करूँगी। ओके। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमारे अगल बगल, उसको हम लोग कैसे देख पाते हैं? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, राइट। ये सही है कि हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए दो चीज़ें तो कंपलसरी है। पहला तो हमारी आईज सही होनी चाहिए, राइट, और दूसरा हमें प्रॉपर लाइटनिंग मिलना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को क्लियरली देख पाते हैं। ओके। सो क्या होता है कि लाइट हमें क्या करता है, हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने के लिए, और ये डार्कनेस में हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आंखें तो सही काम कर रही है बट वहाँ पे लाइट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब क्या है, वो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। हम उसमें बैटरी डालते हैं तो खुद ब खुद उसमें लाइट जनरेट होता है, राइट। यहाँ पे या फिर जो रिचार्जेबल होते हैं, चार्जेबल होते हैं, उनमें भी वही सेम कंडीशन होता है। ओके। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ऑन लाइट। सन क्या है, जो हम लोग हर दिन देखते हैं, वो क्या है, वो भी अपना लाइट देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अदर चीज़ों को जो हमारे सराउंडिंग्स में है उसको हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे लाइट अलाउ अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दिन में क्या होता है कि लाइट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में बिना लाइट के हम लोग नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास लाइट नहीं होता। तो बेसिकली हमें देखने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें कंपलसरी चाहिए। पहला लाइट, दूसरा हमारी आंख सही होनी चाहिए, राइट। तो आइज एंड लाइट आर द कॉम्बिनेशन थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे होता है कि ऑब्जेक्ट भी होता है तो दो तरीके का होता है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये एक टर्म है जिसको आप लोग अगर लेमन टर्म में आप बोलो तो
ऐसा होता है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका खुद का लाइट होता है, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका लाइट नहीं होता, वो किसी और का लाइट रखे रहता है, उसके बाद वो क्या करता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें भी लाइट आता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो है ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल सन हो सकता है, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, इसको किसी और से लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट नहीं होता, जिसका खुद का लाइट नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। तो ये क्या होता है, हम लोग भी क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, हम पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी हम लोग अपने आप को या किसी दूसरे को देख पा रहे हैं, राइट। तो इसमें एक मून है, अब आप बोलो कि मून जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, राइट, बट ऐसा नहीं है। मून जो है वो सन जो है सन का लाइट लेता है दिन में, एंड रात में वो क्या करता है उसी की वजह से चमकता है, ठीक है। बर्ड्स हो गया, टेबल हो गया, रिवर हो गया, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो आई होप कि आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सोर्स ऑफ लाइट पे। अब लाइट तो है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास दो सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है, एक आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स में क्या है कि हमारा जो नेचर है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें ये खुद ब खुद आया हुआ है, इसमें किसी ह्यूमन का इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स में वो सोर्स आ जाएंगे जिसका ह्यूमन इंट्रैक्शन के थ्रू या ह्यूमन उसमें अपना कुछ आइडिया लगाए, उसके बाद वो इन्वेंशन हुआ उस लाइट का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सोर्स, जिसमें क्या हो, ह्यूमन इंटरेक्शन हो, ओके। सो नेचुरल सोर्स में आ जाएगा आपका सन, स्टार या फायरफ्लाइज, जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आप लोग कमेंट करो कि इसको हिंदी में कौन कौन क्या बोलता है, ओके। सो हमारा नेचुरल सोर्स क्या हो गया, सन हो गया। स्टार के पास भी क्या होता है, अपना लाइट होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। आर्टिफिशियल्स में आपका क्या हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। सो आप आई होप कि आपसे क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में कि सोर्स ऑफ लाइट कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है। नेचुरल में आपका सन आ जाएगा, आर्टिफिशियल में आप कैंडल का एग्जाम्पल दे सकते हो, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे है कि ये पूछ रहा है कि लाइट जो है, अब तो ये समझ में आया कि हमें देखने के लिए लाइट चाहिए और आंखें चाहिए, लेकिन लाइट हमें कैसे हेल्प कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे अगल बगल है उसको देखने के लिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, हाउ लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सो वी कैन एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे जब लाइट रेज, जो लाइट है वो क्या हो, उस ऑब्जेक्ट पे गिरे एंड देन वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आए, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये जो है वो सन है, इसका लाइट इस पे पड़ता है, ठीक है। ये लाइट यहाँ पे आया और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया, आपकी आंखों पे गया, तो क्या हुआ, आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो व्हेन वी सी द थिंग बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज। हम लोग कोई भी चीज़ों को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट हमारे आंखों की तरफ, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोग को ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, किस रीज़न से दिखता है। लाइट तो है, लेकिन लाइट जब रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे पड़ता है तब हम जाकर के उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आप अभी जो अगल बगल जो भी चीज़ें देख रहे हो, आप पेन देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, चिड़िया देख रहे हो, पक्षी, कुछ भी देख रहे हो, तो सबका वही सिंपल सा फंडामेंटल है कि उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आ रही है, तभी आप उसको देख पा रहे हो, ओके। सो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट तो हो जाती है, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है, इसको अब समझना है हमें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंसेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट पड़ता है और फिर वो बाउंस बैक हो जाता है, मतलब यहाँ से आया और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस एट द सेम एंगल एट हिट्स द सरफेस। अगर कोई सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो क्या होता है, वो लाइट जिस रेज में आ रही है बिल्कुल वो ऐसे ही उसी डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो कहीं और टेढ़ा मेढ़ा नहीं मुड़ रही है, ठीक। लेकिन अगर हमारा सरफेस रफ है, कुछ इस तरीके का है, तो हमारा लाइट रेज देखिए यहाँ से आकर के बिल्कुल यहीं से ऐसे मुड़ गया, यहाँ से आया और ये बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये क्या है, प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि फॉर अ स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन। एक स्मूथ सरफेस पे क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ऊपर से आया चुपचाप वो ऊपर चला गया। लेकिन रफ सरफेस में क्या होता है, वो स्कैटर हो जाता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, इसे कोई भरोसा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए, अभी इस फ्लावर को देखने के लिए क्या हो रहा है, इस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हमारी आंखों पे जा रही है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन गया कि हमने एक रेड रोज देख लिया। ओके, सो यहाँ पे भी है, देखिए इस प्लेन सरफेस पे क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर सरफेस ऐसे रहता तो ये लाइट ऐसे ऐसे कैसे भी रिफ्लेक्ट हो सकती थी, राइट। लेकिन ये प्लेन है तो इसलिए एक ये ऐसे बिल्कुल जा रहा और ये उसी डायरेक्शन में बिल्कुल वापस जा रहा है। ठीक है, ये कहीं स्कैटर्ड नहीं हो रहा। सो आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है और ये क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड शैडो। ठीक है, अगर लाइट है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, और इन शैडो भी बनता है तो उसका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो पहले हम लोग लाइट का डिस्कस कर लेते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब ये मैं बोल दी कि हाँ ये लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो आप कैसे मान लोगे, आपको तो कुछ तो प्रूफ चाहिए होगा, राइट। तो अगर हम लोग एक एक्टिविटी करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लगा के रखे हैं, तो मान लीजिए कि आप एक घर पे एक कैंडल जलाओ, ठीक है, और एक पेपर को ऐसे रोल कर लो और इस एंड से इस कैंडल को देखने का ट्राई करो, तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। सॉरी, मेरा ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा, बट ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कैंडल को देख पा रहे हैं, राइट। लेकिन अब आप एक काम करो, इस जो पेपर को है वो थोड़ा सा आप बेंड कर दो। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे है, इसको आप यहाँ से ऐसे बेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ तक दिखेगा, इसके बाद आपको क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, आप कैंडल को नहीं देख पा रहे हो। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हमारा जो लाइट है वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आपको कुछ मैंने लगा के रखा है इमेज, जो आपको लाइट के स्ट्रेट लाइन के ट्रैवल का फिनोमेना को प्रूफ कर रहा है। लाइक यहाँ से जो आ रही है लाइट है बिल्कुल सीधा आ रही है, यहाँ पे भी आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे भी सारी लाइट ऐसे आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, राइट। यहाँ पे भी आप देखो सारा स्ट्रेट लाइन में, लाइट कभी भी ट्रैवल करेगा तो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग शैडो देखते हैं। तो शैडो तभी फॉर्म होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ऑपेक हो, जिसका क्या हो, इस साइड से उस साइड लाइट नहीं जा पा रहा, वो लाइट के रास्ते में आ जाएगा, तो क्या होगा, उसका एक शैडो बन जाएगा। लाइक हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग का बॉडी जो है क्या है, ऑपेक है। हम लोग अपनी बॉडी के इस साइड से आगे से पीछे नहीं देख पाते हैं, राइट। कोई भी बंदा अगर हमारे यहाँ पे खड़ा है और हम उससे लंबे हैं या फिर जो भी है, तो ये पीछे हमारे नहीं देख पाया क्या चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो आप लाइट रख देते हो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे हमारा बॉडी हो गया एक ऑपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो पीछे हमारा क्या बनेगा, इसका शैडो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ट्री का भी ऐसे ही शैडो बन रहा है, सोर्स ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इसका शैडो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो लाइट पड़ रहा है तो इसका जो ये इमेज है ये पीछे शैडो बन रहा है। सेम कंडीशन सबके साथ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि शैडो कब बनता है, जब ऑपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में चला आता है, तब क्या बनता है, हमारा शैडो बनता है। अब यहाँ पे है कि व्हाट आर द कंडीशंस आर नीडेड टू मेक शैडो। शैडो बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, किस कंडीशन में शैडो बनेगा। तो पहला तो क्या होना चाहिए, हमारा लाइट सोर्स होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दूसरा एक ऑपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक स्क्रीन होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए जिसपे क्या हो, एक शैडो बने। ठीक है, तो इस शैडो को बनने के लिए हमारे पास तीनों कंडीशन है, सोर्स ऑफ लाइट है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है, पीछे एक स्क्रीन है जिसपे हमारा क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, पीछे एक स्क्रीन है जहाँ पे क्या है, इसका इतना दूर तक का शैडो बन रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद क्या है, अब लाइट का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था पिछले स्लाइड में, तो यहाँ पे क्या है, हमारा शैडो का प्रॉपर्टी है। तो शैडो का प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं। तो शैडो विल बी ऑलवेज डार्कर, ये क्या होगा, हमेशा डार्कर होगा, वाट एवर मे बी द कलर ऑफ लाइट। कलर का लाइट आप लाल, पीला, ब्लू कुछ भी कर दो, आपका जो शैडो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, डार्क होगा। ठीक है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, ये हमेशा क्या करेगा, जो लाइट का जो सोर्स है उसके क्या करेगा, अपोजिट में बनेगा इसका शैडो। ठीक है, आप देखो इस इमेज में आप देखो, यहाँ से लाइट पड़ रहा है तो इसका अपोजिट में क्या बन गया है, इसका शैडो बन गया है। ठीक है, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, ये क्या होता है, रियल होता है, वास्तविक होता है। एंड द शैडो कैन बी ए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इक्वल और बिगर देन द ऑब्जेक्ट। और शैडो क्या हो सकता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इससे ये क्या हो, छोटा भी हो सकता है, इससे क्या हो, ये बड़ा भी हो सकता है, या फिर उसे बराबर भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि हमारा लाइट रेज कहाँ से आ रहा है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, हमारा किस एंगल पे रखे हुए हैं, राइट।
सो आई होप, और ये जो भी चीज़ें हैं आपके आगे भी चैप्टर में पढ़ने को आएंगे, तो आप इसके लिए टेंशन मत लो, अभी बेसिक से ही जानना है आपको। एंड आई होप कि मैं इसको अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ। कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मुझे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ता है, इसको एडिटिंग करना पड़ता है, तो आई होप कि आप मैं थोड़ा सा मेहनत के लिए थोड़ा सपोर्ट करोगे, थोड़ा सब्सक्राइब करोगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मुड़ते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन की तरफ। तो मिरर एंड रिफ्लेक्शंस क्या है? तो जब भी हम लोग व्हेनेवर वी सी मिरर, वी सी आवर रिफ्लेक्शन in the mirror and also we can see other object reflection in the mirror। जब भी ये मिरर है तो आप ऑब्वियसली हर दिन हर लोग अपना शकल या अपनी बॉडी को मिरर में देखते ही हैं, राइट। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, मिरर में देखते हैं, तो क्या हम लोग अपना ये जो हमारा इधर हमारा एक्चुअल जो बॉडी है उसका हम लोग क्या करते हैं, मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं। अदर ऑब्जेक्ट का भी मिरर में क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो वी कैन सी आवर सेल्फ इन द मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो मिरर है हमारा, जो ये शरीर ये है, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इस साइड पे अपना मिरर का हम लोग अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं उस मिरर पे। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी आवर फेस क्लियरली इन द मिरर। मिरर पे क्या होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मिरर क्या होता है, मिरर का सरफेस स्मूथ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा फेस जो है मिरर में बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। लेकिन अगर आप देखे हो किसी भी प्लास्टिक पे या कोई भी रफ सरफेस हो, वहाँ पे अगर आप अपना फेस देखो तो वो दिखता है, बट वो क्लियर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस स्मूथ नहीं है, इसकी वजह से। ठीक है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस दे रिफ्लेक्ट पैरेलली इन द सेम डायरेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो स्मूथ सरफेस पे जब लाइट रेस पड़ता है तो वो क्या होता है, पैरेलली रिफ्लेक्ट करता है सेम डायरेक्शन में, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ये मैंने इमेज पिछले भी स्लाइड्स में लगा के रखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या है, एंड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन इरेगुलर सरफेस लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन मैनी डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस आवर इमेज इज नॉट क्लियर इन रफ सरफेस लाइक प्लास्टिक एंड टेबल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो स्मूथ क्या, वो सरफेस क्या होता है, वो स्मूथ नहीं होता, तो उस पर जो लाइट रेज आती है वो सारे डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, तो उस पर क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो क्लियर नहीं बन पाता। तो फॉर एग्जाम्पल आप कभी टेबल पे या किसी भी रफ सरफेस पे आप अपना इमेज देखते भी हो, जितना आपको इमेज आपके मिरर में क्लियर दिखेगा उतना आपको उस रफ सरफेस पे क्लियर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट रेज है वो बिल्कुल सैटर्ड कर जा रही है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर जा रही है, जिसकी वजह से हमारा इमेज क्या है वो सही नहीं बन पा रहा वहाँ पे। सो आई होप कि आपको इतना दूर तक क्लियर होगा। अभी एक पिन होल कैमरा का कंसेप्ट आता है, मे बी आपके स्कूल और क्लासेस में ये एक्टिविटी आए, सो मैंने बस इसको लगा के रखा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको घर पे बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। सो आई होप आप लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको कार्टन्स मिलते होंगे, तो आप एक काम करना, ऐसा एक इस तरह का कार्टन लेना, ठीक है, जिसपे कि मतलब 2 बॉक्स लेना आप बेसिकली। एक में आप बिल्कुल एक एंड पे क्या करना, यहाँ पे स्मॉल होल करना, और दूसरे में थोड़ा सा आप ऐसे होल ऐसे इसको कट कर देना, कितना 5 to 6 सेंटीमीटर के अराउंड। ज़्यादा आप बड़ा मत करना तो आपका इमेज सही नहीं आएगा, ठीक है। एंड आप उसको एक के बाद एक को प्लेस करो, बीच में थोड़ा सा गैप रखो, ओके। एंड आप अगर इस एंड से कुछ भी देख रहे हो तो इधर मान ले कोई सामान है, आप इसको देख रहे हो, तो इस वाले पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, ठीक है, एंड वो अपोजिट इमेज बनेगा इसका। सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कोई इमेज कैसे बनेगा। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका ये पिन होल कैमरा है, ठीक है, ये आपका एक सरफेस ये हो गया, दूसरा आपका ये स्क्रीन हो गया, जो आपका एक थोड़ा सा जो मैंने 5 सेंटीमीटर बड़ा काटने को कहा था, ठीक है। अब मान लो कि आप यहाँ से कोई भी चीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल ऐसे है, लेकिन जब ये लाइट रेज इसमें आप देखोगे तो ये क्या होगा, आपको इसका अपोजिट दिखेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक पिन होल कैमरा का कंसेप्ट था जो आपको बता रहा है कि आपको एक इमेज जो है अगर आपको सीधा है तो ये हमें क्या दिखेगा, पिन होल कैमरे में बिल्कुल अपोजिट दिखेगा, ठीक है। सो ये आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बताओ, मैं इसके लिए एक अलग से एक एक्टिविटी ही परफॉर्म करके दिखा दूंगी अगर आपको ये समझना है डिटेल में। तो वैसे ये शायद ही आपको एक्टिविटी में ही आएंगे, आपको एग्जाम में अगर आते हैं तो बस यही आ सकता है इसका कि इसका पिन होल कैमरा में जो इमेज है वो कैसे बनता है। सो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पिन होल कैमरा क्या होता है। तो इमेज फॉर्म्ड इन पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन होता है। अगर ये ऐसे है तो इसका अपोजिट में ये ऐसे बनेगा, वही अपसाइड डाउन या फिर इन्वर्टेड होता है, ठीक है, उल्टा, ठीक है। स्मॉल इन साइज होगा, ये बड़ा है लेकिन इसका जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, साइज में स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड कलर्ड रहेगा, जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल वो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ आकर के ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, राइट।
सो आई होप कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से पढ़ लो, आपको एग्जाम में यही बेसिकली आएंगे और मे भी परफॉर्म करने को आ जाए कि आप पिन होल कैमरा बना करके लाओ। तो बहुत आसान है, आप 2 कार्टन लो, एक में हल्का सा होल करो, एक में थोड़ा सा स्क्रीन बनाने लायक होल कर दो, दोनों को एक दूसरे के अंदर डाल दो और बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। उस एक एंड से आप ऑब्जेक्ट को देखने का ट्राई करो, आपको समझ में आया कि ये कैसे काम कर रही है। सो ये था आपका। अब इसमें आपका मैं जो भी चैप्टर पढ़ाई उसका एक समरी देख लेते हैं कि हमने पूरे इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, सो दैट आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। बेसिकली अगर आप इस समरी को देख लोगे तो आप ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया है। ये क्या करता है, अपने अंदर से लाइट पास नहीं करने देता। तो आप मुझे एग्जाम्पल दो ओपेक ऑब्जेक्ट का, मैं आपके कमेंट सेक्शन में वेट कर रही हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वी कैन सी थ्रू these objects clearly। ट्रांसपेरेंट क्या है, ये अपने अंदर से लाइट को पास करने देता है और इससे क्या होता है हम लोग इस जो ऑब्जेक्ट है इस साइड से उस साइड क्लियरली देख पाते हैं। आप इसका भी मुझे एक एग्जांपल बताओ कमेंट करके, सेकंड वाले का। एंड ट्रांसलूसेंट का भी आप मुझे एग्जांपल बताओ, क्योंकि मैंने ये तीनों अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये क्या होता है, पार्शियली आपको लाइट को रिफ्लेक्ट करने देता है। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो पार्शियली लाइट को रिफ्लेक्ट करने देता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। शैडो कब फॉर्म होता है, जब क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है लाइट के रास्ते में चला जाता है, तो क्या होता है उसका पीछे एक परछाई बन जाता है। मैंने अभी डिस्कस किया, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पिन होल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स, ठीक, सॉरी ये ब्राइटली लाइट ऑब्जेक्ट होगा। सो इसमें क्या है, पिन होल कैमरा का क्या है, जो बहुत ज़्यादा लाइट वाले ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक चीज़ मैंने पिन होल कैमरा में बताना ये भूल गई थी कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो मेक श्योर कि ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल ब्राइट सनलाइट में या फिर किसी अच्छे लाइट वाले जगह पे रखा हुआ हो, तभी आपको इसका इमेज दिखेगा। अदरवाइज ये आपको इमेज नहीं दिख पाएगा क्लियरली, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ पे लाइट नहीं होगा तो इसमें से ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, राइट। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा तो आपको ये इमेज नहीं दिख पाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप इसको आप देख पाओगे और इसको लाइट अच्छे जगह लाइट वाले जगह पे रख के आप देखना उसको, ठीक है। एंड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट करवा करके, वो पेपर को फोल्ड करवा करके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि लाइट ट्रैवल करता है क्या हमें स्ट्रेट लाइन में। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज, मिरर का रिफ्लेक्शन क्या होता है हमें क्लियर इमेज देता है, क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है। अब प्लास्टिक जो है उसका सरफेस रफ है तो उस पर हमें इमेज तो मिलता है बट क्लियर नहीं होता, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत मेहनत लगता है वीडियोस एडिट करने में, इसको पूरा अच्छे से इसको पीपीटी बनाने में। सो थोड़ा सा मेरे मेहनत का कंसिडर करो एंड सब्सक्राइब कर लो, ओके। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।